नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइव स्टोरी टाइम में। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो कि आपको एक सीख देकर जाएगी। आइए शुरू करते हैं। फतेहगढ़ के सेठ राम गोपाल जी का नियम था कि जब तक किसी अतिथि को भोजन ना करा लेते तब तक स्वयं भोजन ना करते थे। वे एक भक्त साहूकार थे, लखपति सेठ थे, पर लक्ष्मी से वे जल से कमल पत्र के समान विलग रहते थे। उनके 2 लड़के थे, गृहलक्ष्मी थी, घर पर 3 नौकर रहते थे। एक नौकर जोधा का यह काम था कि वह प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को सेठ जी के यहाँ भोजन करवाने लिवा लाया करे। अतिथि के मानी यह कि वह फतेहगढ़ शहर का निवासी ना हो। कई अतिथि मिल जाएं तो और भी अच्छा, नहीं तो प्रतिदिन एक अतिथि मिलना अनिवार्य था। एक दिन शाम को 4 बज गए, परंतु कोई अतिथि ना मिला। जोधा ने 4 चक्कर शहर के लगाए, पर बेकार। अतिथि मिलते थे और जोधा उनको निमंत्रण भी देता, पर कोई कुछ कह देता और कोई कुछ। एक ने कहा, मैं भोजन करके शहर में आया हूँ। दूसरे ने कहा, मेरे पास क्या कमी है कि दूसरे के घर रोटी मांगता फिरूं। तीसरे ने कहा, जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम, मैं तुम्हारे साथ चलूं और तुम मुझे ले जाओ कहीं डाकू के अड्डे पर। भोजन एक तरफ, जो कुछ मेरे पास है लूट पाट के उसे छिनवा लो। अच्छा रोजगार सीखा है तुम्हारे मालिक ने, लंबी काटो, मैं चकमे में आने वाला नहीं। बड़ी कठिनता से एक महात्मा को साथ लेकर जोधा हवेली पर गया। महात्मा जी को देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए और बोले, आइए महाराज, आपकी कुटी कहाँ है? महात्मा बोले, भागलपुर जिले में। सेठ जी ने पूछा, आपका शरीर किस जाति का है? महात्मा जी बोले, ब्राह्मण। सेठ जी ने पूछा, कितने दिनों से आप साधुई करते हैं? महात्मा ने उत्तर दिया, 3 साल से। सेठ जी बोले, अब आपकी क्या अवस्था है? महात्मा जी बोले, 70 साल की। सेठ जी पूछे, आपने सब की तीर्थ किए होंगे? महात्मा ने कहा, हाँ। सेठ जी इधर पूछते हैं, इधर किधर जाने का विचार है? महात्मा जी बोले, बिठूर के ब्रह्मा जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा, आपने अनेक सिद्धों की संगत पाई होगी। महात्मा बोले, अवश्य। आप शिक्षित मालूम पड़ते हैं? सेठ जी पूछे। महात्मा जी ने बोला, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला, गुजराती और गुरमुखी जानता हूँ। धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। अब आज्ञा कीजिए कि आपके लिए कच्चा खाना मंगवाऊं या पक्का? दोनों प्रकार के भोजन ब्राह्मण रसोईदार ने बनाए हुए तैयार किए हैं। महात्मा जी ने बोला, पक्का भोजन ठीक रहेगा। सेठ जी के आज्ञा अनुसार एक पत्तल में महात्मा जी को पक्का भोजन परोसा गया। बिना भोग लगाए ही महात्मा जी भोजन करने लगे। सेठ जी ने बोला, आपने भोग नहीं लगाया? कैसा? महात्मा ने बोला। सेठ जी बोले, आपने परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। हिंदुओं में कायदा है कि भोजन करते समय भगवान को अर्पण करके भोजन करते हैं। मुसलमानों में कायदा है कि खाना खाते समय बिस्मिल्लाह कहते हैं। महात्मा जी ने बोला, सब ढोंग है। सेठ जी ने बोला, क्या आप परमात्मा को नहीं मानते हैं? महात्मा जी ने कहा, कहाँ है परमात्मा, दिखलाओ। सेठ जी ने बोला, तो आप नास्तिक हैं? जी हाँ, महात्मा जी ने उत्तर दिया। सेठ जी एकदम झल्लाकर बोले, नास्तिक को भोजन मैं नहीं दे सकता। राम राम, आज महापाप हो गया। आप पंडित नहीं, मूर्ख हैं। आप महात्मा नहीं, बदमाश हैं। आपका तीर्थ गमन बेकार है, आपका सत्संग व्यर्थ है, आप पापी हैं, निशाचर हैं। इतना कहकर सेठ जी ने जोधा को बुलाया। जब वह आया तो कड़क कर बोले, क्या रे, तुझे यही पाखंडी मिला था जो ईश्वर को नहीं मानता? मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। इस महापापी राक्षस की पत्तल उठाकर बाहर कुत्तों को फेंक दे और इसे गर्दन पकड़कर अभी मेरे मकान से निकाल दे। जोधा ने बाबा जी पर धावा बोल दिया। उनकी पत्तल फेंक दी। बेचारे आधी ही पूड़ी खा पाए थे। कान पकड़कर उस नास्तिक बाबा को घर से बाहर ढकेल दिया गया। सेठ जी ने जोधा को फिर भेजा कि किसी आस्तिक अतिथि को ले आए। बेचारा फिर भागा। 1 घंटे बाद जोधा लौटा, साथ में एक बाबा जी। वे राम नामी कपड़े ओढ़े हुए थे।
गले में तुलसी माला लटक रही थी, मस्तक पर तिलक था। सेठ जी ने कहा, यह अतिथि ठीक है। पूछने पर बाबा जी ने कच्चा भोजन मांगा। पत्तलें परोसी गईं। बाबा जी ने भोग लगाया। कहा, धन्य भगवान, जय हो गोपाल जी की। परमात्मा आप बड़े दयालु हो। सेठ जी की जय हो। बाल बच्चे हरे भरे रहें। महिमा महाप्रसाद की पावो। भोग लगाए। जय सीताराम जी की, लक्ष्मी नारायण जी की जय, गुरु जी की जय। भोग लगाकर बाबा जी भोजन करने लगे। सेठ जी ने कहा, इसी तरह भोग लगाया जाता है, इसी तरह के बाबा जी ठीक होते हैं। वह मनमुखा नास्तिक बड़ा पाजी था। पक्का भोजन चाहिए और ईश्वर का नाम लेते छाती फटती थी। जिसने इतना अच्छा भोजन दिया उस प्रभु को धन्यवाद तक नहीं। साधु काहे का, सावादु था। भोजन करके वह बाबा जी चलने लगे। तब सेठ जी ने 1 रुपया नज़र दिया। बाबा जी आशीर्वाद की वर्षा करके चले गए। इसके बाद सेठ जी ने भोजन किया। रात को सेठ जी ने रामायण तथा गीता का पाठ किया और विनय पत्रिका के पद गाए। सब लोगों ने मिलकर संग कीर्तन किया। सेठानी और बच्चे भी उस कीर्तन में शामिल हुए। यह रोज का नियम था। इसके बाद ठाकुर जी की आरती हुई। जब ज़्यादा रात हुई और सेठ जी पलंग पर जा लेटे, तब उनके हृदय में एक आकाशवाणी हुई। राम गोपाल, तुमने जिस नास्तिक को भूखा भगा दिया था, जानता है उसका आज मैं 70 साल से लगातार भोजन देता आ रहा हूँ। तुम जिसका पालन एक दिन भी ना कर सके, उसका पालन मैं 70 साल से कर रहा हूँ। तुम मेरे कैसे भक्त हो? सेठ जी ने कहा, प्रभु आप सबके परम सुखद हैं। हम सब पर अहेतु कृपा रखते हैं। मेरी गलती क्षमा कीजिए। वास्तव में मुझसे भूल हुई। नास्तिक और आस्तिक दोनों का पालन आप करते हैं। इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा। आप सब पर निस्वार्थ तथा हार्दिक स्नेह रखते हैं। बाप अपने नालायक लड़के को भी रोटी देता है। समझे दोस्तों, अतिथि जैसा भी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, गरीब हो, अमीर हो, हमें उसका स्वागत खुले बाहों से करना चाहिए। खाना किसी की जाति या किसी का पद देखकर नहीं दिया जाता है। खाना खाने वाला हमारे लिए भगवान है। तो किसी भी अतिथि का सम्मान खुले हृदय से करें। धन्यवाद।